अशहदु अल्ला इलाहा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो जी जो भी ये मंज़र देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर बुलाए, उन सबको उम्रा करने की, हज करने की तौफीक अता फ़रमाए, यहाँ रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। जब आप पहली बार काबा देखते हो ना, वो मंज़र, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट है। वो लफ्ज़ में आप जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं वाकई में बयान नहीं कर सकती। हम लोग जी सबसे पहले नीचे पहुंचे मताफ़ में, यानी काबे के पास हम लोगों ने तवाफ़ करना था, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार किया था। बट रश इस बार इतना ज़्यादा था कि हम लोगों को फ़र्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ा। फ़र्स्ट की बजाय हम लोग सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। और ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग के साथ बच्चे हों तब भी नीचे ही तवाफ़ करना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चक्कर इतना बड़ा हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने स्टॉलर में ही करना है तो फिर तो कोई वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऊपर ही करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे। एक्चुअली हम लोग बाय एयर थोड़ी आए थे, हम लोग आए थे बाय रोड, और रेस्ट भी नहीं था किया हुआ, और बच्चों ने लाजमी उम्रा परफॉर्म करना था। तो बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे, बच्चे हमारी हालत हो गई थी। लाइक लिटरली जब दूसरा तवाफ़ करने लगी ना मैं, तो मुझे ये था कि अल्लाह ताला, मैं उम्रा परफॉर्म कर पाऊँगी कंप्लीट कि नहीं, कि मैं बीच में रुक जाऊँगी, क्योंकि मेरे पाँव की बस हो गई थी। तो आई सजेस्ट, अगर आप बच्चों के साथ भी हैं, अब बारी बारी तवाफ़ कर लें, बट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाने की गलती मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए। स्टॉलर नीचे नहीं अलाउ होती है, जहाँ मताफ़ है यानी जहाँ काबा है वहाँ पर स्टॉलर अलाउ नहीं है। हम लोग भी वहाँ स्टॉलर यूज़ नहीं करते हैं, बस स्टॉलर में बीबी को बिठा देते हैं। अव्वल तो वो स्टॉलर नीचे जाने ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर आप बाई चांस ले जाएँ तो ले जाएँ। मैं पिछली बार भी लेकर गई थी, इस बार भी लेकर गई थी, बट मैंने बिल्कुल भी स्टॉलर को वहाँ ऐसा बिल्कुल भी चलाया नहीं था। लेकिन सिर्फ बाहर आने जाने के लिए मैं यूज़ करती थी, जैसे कि निकलना है और अंदर एंटर होना है। वरना बिल्कुल भी आपने तवाफ़ इसके अंदर स्टॉलर के अंदर नहीं करना होता, नीचे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे बहुत रश होता है। और यहाँ पर आयान ज़िशान से छुप रहा है कि मैंने और सही नहीं करनी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे। तो ऑलरेडी तवाफ़ हमारा बहुत लंबा था, और उसके बाद सही भी बहुत लंबी थी, तो बच्चों ने बहुत माशाल्लाह हिम्मत दिखाई। ये लोग मेरे से एक जो है वो चक्कर आगे थे, इसीलिए जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने आयान को देखा कि वो इस तरह से छुप रहे ज़िशान से। तो यहाँ पर जी हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया था। सबसे पहला स्टेप होता है आपने एहराम बांधना है, फिर तवाफ़ है, उसके बाद आपने जो है सही करनी होती है, और चौथा है कसर कराना होता है, और हल्क कहते हैं पूरी जो लड़के होते हैं, जो मर्द हज़रात होते हैं, अपने पूरा सर जो है वो उसके बाल उतरवा देते हैं, लाइक बिल्कुल शेव कर देते हैं, ठीक है, यानी टिंड कर देते हैं। और दूसरा कसर होता है। कसर में ये होता है कि इंटायरली सर के जितने भी बाल हैं, ये नहीं कि कहीं कहीं से, पूरे सर के सारे बालों को आप ट्रिम करते हो, इतना कि वो ऑलमोस्ट 1 इंच आपके कटें बाल, ठीक है। अगर इससे छोटे हैं तो मेरा ख्याल में कसर नहीं हो सकती, फिर आपको टिंडी करानी पड़ेगी। और औरतों के लिए ये हुक्म है कि उन्होंने अपनी फिंगर के इर्द गिर्द एक बार टर्न देना होता है अपने बालों को, और फिर कट कर लेते हैं। यानी हम लोग भी तकरीबन 1 इंच ही हम लोगों ने बाल काटने होते हैं, ठीक है। मैं 1 इंच से थोड़ा ऊपर काटती हूँ ताकि डाउट क्लियर है। और जो ये उम्रे का लास्ट स्टेप होता है, और अगर आप इस स्टेप को किए बगैर जो है वो समझते हैं आपका उम्रा हो गया, तो आपका हरगिज़ उम्रा नहीं हुआ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है दम वाजिब हो जाएगा आप पर। इसीलिए सारे उम्रे के स्टेप्स आपने अच्छे से परफॉर्म करने होते हैं, और इस स्टेप के बाद ही, यानी बाल कटिंग के बाद ही आप जो है उम्रे की पाबंदियों से आज़ाद होते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, अपने बालों को छोटा छोटा काट रहे होते हैं लड़के ऐसे कहीं से, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मे बी आप लोग को ज़्यादा पता हो, जब आप रिसर्च करें तो फिर मुझे भी बताएगा। जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, वो यही है कि आप सिर्फ कहीं से बाल नहीं कट कर सकते लड़कों को पूरा अपने बालों को ट्रिम करना होता है या गंज करवानी होती है। तो यही तरीके हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी वहाँ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं, और बंदा कैसे हर एक को गाइड करे, और अच्छा मुनासिब भी नहीं बाज़-औक़ात लगता है कि आप उस जगह बैठे हो, लोग अच्छा महसूस भी नहीं करते हैं कि आप उनको बार बार जो है ना पॉइंट करो। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ उम्रा जाने से पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ें,
अपनी स्टडी पूरी रखें और फिर उम्रा परफॉर्म करें, ताकि आपको बाद में कोई भी रिग्रेट्स ना हो। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है और वही हमें हदायत देने वाला है। अल्लाह ताला आप सबको लाज़मी उम्रे की तौफीक अता फरमाए। सही करने के बाद बच्चों में तो ऐसे तवन्ना कि आप लोगों ने देखा है 1 मिनट नहीं थे टिकटे, अबिया ने अपने ऊपर सारा जमजम गिराया हुआ, सारी गीली हुई थी। और मज़े की बात यह कि मैं सिर्फ उसकी पैंट्स की एक्स्ट्रा रखी हुई थी, मैंने बैग में शर्ट रखी नहीं थी हुई, तो शुक्र है पैंट थी, तो फिर मैंने उसकी पैंट चेंज कर दी, उसको ब्लैक कलर की पहना दी। ये जो भी आपने देखी जिसमें वो मुझे वो लग रही है जो लड़के नहीं पहनते, सफ़ेद कलर का कुर्ता और नीचे ब्लैक कलर का शलवार। कराची में ये बहुत रवाज है, मैंने बहुत देखा है, तो मुझे कराची की लग रही थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का उम्रा परफॉर्म हो चुका था, कंप्लीट हो गया था, कसर भी करा ली थी और हज भी करवा लिया था ज़िशान ने। और उसके बाद जी हम लोग फाइनली अपने रूम में आ चुके थे। आप लोगों को मज़े की बात बता दूं कि हम लोगों के रूम्स कैंसिल हो चुके हुए थे, हम लोग लेट पहुँचे, उन्होंने हम लोगों को कॉल की और मोबाइल ऑफ़ हो चुका हुआ था जिसमें सिम थी। तो जी ना कॉल होने की वजह से, कनेक्शन ना होने की वजह से, रब्ता ना होने की वजह से जी उन्होंने हमारे रूम्स कैंसिल कर दिए हुए थे। और हम लोग जो ज़लील व ख़वार हुए हैं वहाँ पर, आपकी सोच है, हमें तो रूम मिला ही नहीं पहले काफ़ी देर। बिनिश वगैरह को मिल गया तो हम लोगों से पहले आए थोड़ी देर, उन्होंने पहले उम्रा परफॉर्म कर लिया था, तो वो लोग जल्दी पहुँच गए थे रूम में। हम लोग थोड़ी लेट आए हैं तो उन लोगों को शुक्र है एक रूम मिल गया था और हमारा तैयार होके नहीं था दे रहा। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें रूम्स दे दिए। हम लोग को यही टेंशन थी कि अल्लाह ताला खैर ही हो, इतने थके में, इतना लंबा सफ़र विद नो रेस्ट, और फिर उम्रा परफॉर्म किया। और अब हमारी थी कि आपको बयान नहीं कर सकते जो हमारी हालत थी, जो हमारी कंडीशन थी। और जी रात को बस मैं सो गई थी, आपको कमरा थोड़ा सा दिखा के उसके बाद जो लेटे हैं तो ना पूछे हम कहाँ पर हैं, बिल्कुल बेहोशों की तरह हम लोग सोए हैं। तो ये मैं आपको सुबह का टाइम का मंजर दिखा रही हूँ। हम लोग ज़ोहर के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा विंडो से व्यू दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है हमारा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने एक ही दिन में इतना मैस मचा दिया था, क्योंकि थके हुए थे, चीज़ें ऐं शायद बैं गिरी हुई थी और बहुत मेसी हो रहा था सारा कुछ। तो फिर जो रूम क्लीनिंग वाले होते हैं उनको बुलाया, मैंने कहा आप ज़रा 10 मिनट हैं हमारे पास, सिर्फ जल्दी जल्दी से आप जितना हो सकते हैं ना रूम क्लीन कर दें, थोड़ा सा वॉशरूम क्लीन कर दें, ताकि हम लोग निकल सकें, क्योंकि हम लोगों की ज़ोहर की नमाज़ निकल रही थी। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले गए बिनिश की तरफ के, वो और हम लोग इकट्ठे निकलते हैं और बहुत हम लोगों को मज़ा आया है। ट्रस्ट मी, हम लोगों को इतना मज़ा आया है, क्योंकि आपकी जर्नी के अगर लोग आपके साथ जो हैं वो आपके साथ लाइक कंपेटेबल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत अच्छा सफ़र रहता है और बहुत मज़ा आता है उम्रा करने में। इस जगह पर जितने अच्छे लोग आपके साथ होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और मज़े की बात है हम लोगों के पहले रूम साथ साथ है, क्योंकि पहले कैंसिल हो गए, फिर हम लोगों को रूम्स मिले हैं, तो हमारा जो है वो फ्लोर भी चेंज हो गया था। इन लोगों का 5th फ्लोर था और हम लोगों का 6th फ्लोर था। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी। मुझे तो लगता है यहाँ 1000-2000 कमरे होंगे, जितनी ये बड़ी बिल्डिंग है। कितनी सारी लिफ्ट्स है? नहीं नो। और हमेशा मुझे एलिवेटर से इतना डर लगता है ना, और बच्चे दौड़ के जब जाते हैं ना, तो उनको मैं समझाती हुई, देखो बच्चों इतनी सारी यहाँ पर हैं लिफ्ट्स, आपको नज़र आ रहे हैं, इतने सारे डोर्स हैं, तो एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, पर बच्चों में ज़रा भी सुकून नहीं होता। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि बच्चे बिल्कुल एलिवेटर के बिल्कुल सामने ना खड़े हों, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने तो ज़िशान आपका फोल्ड करके रख दिया। और जब हम लोग नीचे आए ना, तो भाई ने इहराम बांधा हुआ था, तो ज़िशान वाज लाइक कि मैंने भी तवाफ़ करने हैं, तो फिर वो नीचे तो नहीं करने देंगे, कल भी नहीं हम लोगों ने नीचे किया, हमें तो अलाउ है, बट लड़कों को सिर्फ इहराम में नीचे आने देते हैं मताफ़ वाली जगह पर। तो इसलिए फिर ज़िशान वापस ऊपर गए, हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे ज़िशान का, ताकि वो इहराम बांध कर आएँ और फिर हम लोग बैतुल्लाह की तरफ चलें। इस बार जो हमारा होटल था ना, वो हरम से बहुत ज़्यादा करीब था, लाइक हार्डली 5 मिनट लगते होंगे, लाइक बैठते ही थे तो फ़ौरन ही हम लोग पहुंच जाते थे हरम में। तो ये वाला जो होटल है ये था हमारा इलाफ बाग का, और इसकी सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी, लाइक हर 2 मिनट बाद या हर 5 मिनट बाद आपको बाहर बस नज़र आ रही है। और अगर बस ना भी हो, सेप्टिको की जो बस होती हैं वो सारी पैसेंजर्स को लेकर जा रही भी होती हैं हरम में। तो बस ऑरेंज कलर की इनकी बस थी, इसके अलावा अगर नहीं भी होती तो किसी और बस में भी बैठने देते थे। अगर आप कार्ड
कार्ड दिखाते हैं ना कि आप कौन से होटल के हैं, तो वो आपको बैठने देते थे। तो इसीलिए कोई टेंशन ही नहीं थी, आप जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, रात के 2 बजे आओ, 3 बजे आओ। बस ये होता था कि जो रात हो जाती थी ना 2-3 बजे, तब इंटरवल्स ज़रा बढ़ जाते थे, लाइक 15-20 मिनट के बाद आप जो हैं वो बस चलती थी। तो ये सीन्स थे यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत तेज़ धूप थी, तो हम लोगों ने अम्ब्रेला खोल ली। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे। हम लोग पहुँचे तो अज़ान हो गई थी, तो यहीं पर फिर हम लोगों ने अपनी जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा की, बल्कि हम लोग लेट हो चुके हुए थे थोड़ा। तो बस जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जाएंगे अंदर। अब हो गया शायद।